क्या आप जानते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन केवल एक बूंद पानी पीना भी आपके पूरे साल के तप को शून्य कर सकता है? लेकिन इस गंभीर नियम के बीच कुछ ऐसी गुप्त चीजें भी हैं जिन्हें अगर सही समय पर ग्रहण कर लिया जाए तो सोई हुई किस्मत 24 घंटे के भीतर जाग उठती है। हम अक्सर अज्ञानता में उन गलतियों को कर बैठते हैं जो हमारे पुण्यों को नष्ट कर देती हैं। शास्त्र कहते हैं कि साल की सभी एकादशियों में निर्जला एकादशी सबसे कठिन और सबसे शक्तिशाली है। इस दिन सूर्य की तपिश और शरीर की प्यास दोनों परीक्षा लेती है। इस परीक्षा में जो व्यक्ति बिना विचलित हुए खड़ा रहता है उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या सचमुच बिना पानी के रहना ही सब कुछ है, या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान छिपा है? जब शरीर पूरी तरह से शुद्ध होता है, जब भीतर की अग्नि जागृत होती है, तो उस समय लिया गया संकल्प सीधा ब्रह्मांड में गूंजता है। जो लोग सोचते हैं कि केवल भूखे रहने से भगवान प्रसन्न होते हैं, वे भ्रम में हैं। उपवास का असली अर्थ है अपने भीतर के परमात्मा के निकट बैठना। जब आप अपने शरीर को इस कठोर तप से गुजारते हैं तो आपके भीतर का अहंकार और नकारात्मक ऊर्जा जलकर राख हो जाती है। इस विशेष दिन पर 5 ऐसी परम पवित्र चीजें हैं जो आपके इस उपवास को साधारण से महाकल्याणकारी बना देती है। ये 5 चीजें कोई साधारण भोजन नहीं है, बल्कि ये साक्षात ऊर्जा के वे पुंज हैं जो आपके शरीर और आत्मा को सीधे नारायण की कृपा से जोड़ते हैं। पहली सबसे महत्वपूर्ण चीज है तुलसी युक्त चरणामृत। भगवान विष्णु की पूजा तुलसी के बिना अधूरी मानी जाती है। जब आप तुलसी दल से युक्त चरणामृत का स्पर्श करते हैं या उसका मानसिक ध्यान भी करते हैं तो आपके चक्र शुद्ध होने लगते हैं। शास्त्र कहते हैं कि तुलसी में साक्षात लक्ष्मी का वास होता है और नारायण को तुलसी अत्यंत प्रिय है। निर्जला एकादशी के दिन पूजा के समय इस पवित्र अमृत का बहुत बड़ा महत्व है। यह आपके भीतर एक ऐसी सात्विक तरंग पैदा करता है जो नकारात्मक विचारों को तुरंत नष्ट कर देती है। कई लोग व्रत के दौरान मानसिक अशांति से जूझते हैं, क्रोध करते हैं या चिड़चिड़े हो जाते हैं। ऐसे समय में तुलसी की उपस्थिति और उसका स्मरण ही मन को शांत कर देता है। भगवान के चरणों से निकला यह जल केवल एक तरल पदार्थ नहीं है, यह उस असीम ऊर्जा का वाहक है जो मनुष्य के भाग्य की रेखाओं को बदलने की क्षमता रखता है। इस दिन चरणामृत का सही विधि से आचमन या दर्शन करना ही आपके आधे पापों को धो देता है। दूसरी अद्भुत चीज है मखाना। मखाना कमल के बीज से बनता है और कमल का सीधा संबंध माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु से है। कीचड़ में खिलने के बाद भी कमल जैसे पवित्र रहता है, वैसे ही मखाना भी पूरी तरह से शुद्ध और सात्विक माना जाता है। व्रत के समापन पर या इसके विशेष महत्व को समझते हुए जब आप इसका प्रयोग करते हैं तो यह आपके शरीर को अद्भुत शक्ति देता है। बिना पानी के रहने से शरीर में जो कमजोरी आती है उसे दूर करने के लिए मखाना एक प्राकृतिक औषधि की तरह काम करता है। इसमें अद्भुत पौष्टिकता होती है जो बिना किसी तामसिक प्रभाव के शरीर को ऊर्जा से भर देती है। मखाने का प्रयोग करने से मन में चंचलता कम होती है और एकाग्रता बढ़ती है। जो लोग साधना में बैठते हैं या भगवान का नाम जपते हैं उनके लिए यह एक परम सहायक तत्व है। इसे सात्विकता का प्रतीक माना गया है क्योंकि इसके उत्पादन से लेकर इसके तैयार होने तक इसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धता का प्रवेश नहीं होता। तीसरी दिव्य चीज है नारियल का टुकड़ा या नारियल पानी। नारियल को शास्त्रों में श्रीफल कहा गया है। श्री का अर्थ है लक्ष्मी। नारियल के भीतर का जल सबसे शुद्ध माना जाता है क्योंकि इसे प्रकृति स्वयं बंद रखती है। जब आप निर्जला व्रत के नियमों का पालन करते हुए सही समय पर इस श्रीफल का संसर्ग करते हैं तो आपके शरीर के भीतर के विषैले तत्व बाहर निकल जाते हैं। नारियल पानी साक्षात अमृत के समान है जो आपके प्राणों को नवजीवन देता है। भीषण गर्मी के इस मौसम में जब पूरा शरीर पानी की एक एक बूंद के लिए तरसता है तब यह श्रीफल आपके भीतर शीतलता प्रदान करता है। यह केवल प्यास बुझाने का साधन नहीं है बल्कि यह आपके मणिपुर चक्र को जागृत करने की क्षमता रखता है। शास्त्रों में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत नारियल फोड़कर की जाती है क्योंकि यह अहंकार को तोड़ने का प्रतीक है।
जब आप इस दिन नारियल का सानिध्य पाते हैं तो आपकी चेतना का स्तर ऊंचा उठने लगता है। चौथी महत्वपूर्ण चीज है केला। केला भगवान विष्णु का अत्यंत प्रिय फल माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार केले के पौधे में साक्षात गुरु बृहस्पति और नारायण का वास होता है। व्रत के समय केला खाने से शरीर को तुरंत ऊर्जा मिलती है। यह एक ऐसा फल है जो बिना किसी मिलावट के और पूरी तरह से छिलके में सुरक्षित रहता है, जिससे इसकी शुद्धता पर कभी कोई सवाल नहीं उठता। जब आप इस फल का प्रयोग करते हैं तो आपके शरीर की सात्विक अग्नि शांत होती है और मन में संतोष का भाव पैदा होता है। एकादशी के दिन इस फल का दान करना और इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करना आपके जीवन में सुख और समृद्धि के द्वार खोलता है। यह आपके जीवन से दरिद्रता को दूर भगाता है और मानसिक शांति प्रदान करता है। पांचवी और अंतिम परम पवित्र चीज है पंचामृत। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर के मिश्रण से बनने वाला यह पंचामृत पंच तत्वों का प्रतीक है। हमारा शरीर भी इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बना है। जब भगवान को पंचामृत से स्नान कराया जाता है तो वह साक्षात महाप्रसाद बन जाता है। इस महाप्रसाद की एक बूंद भी आपके शरीर के भीतर जाते ही सोए हुए भाग्य को जगा देती है। यह आपके शरीर के 5 तत्वों को संतुलित करता है। जब तत्व संतुलित होते हैं तो बीमारियां दूर होती हैं, मन शांत होता है और बुद्धि प्रखर होती है।